खिलाड़ी के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। बात यह है कि आप मुझे अरफ़ा मुज़फ़्फ़र साहिबा जिन्हें हम प्यार से अरफ़ा बाजी कहते हैं, उनके प्रोग्राम में आप मुझे एवरी ट्यूसडे और एवरी थर्सडे इवनिंग को देखते हैं। लेकिन मेरा अपना प्रोग्राम कहीं दब के रह गया, जिसका नाम था प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी विद फ़याज़ वलाना। मैं कोशिश करूँगा कि एवरी वेंसडे को रेगुलरली अब करूँ, क्योंकि आप मेरा प्रोग्राम रेगुलर देखने वाले जानते हैं कि 2 हफ़्ते पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सब अहबाब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करें और दुआ करें कि मेरे समेत उनके जितने लवाहिकीन हैं, सोगवारान हैं, उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे, आमीन। मेरे साथ आज प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगी जनाब साहिबा शाज़िया बाबर मलिक साहिबा होंगी। शाज़िया मलिक निकल रही थी ऑफ़िस से, इन्हें रोका मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाएं, क्योंकि इनके जहन में कुछ सवाल थे, ये पूछना चाहती थी। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपके ऑफ़िस में या कॉरिडोर में कुछ सवाल पूछने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने अगर सवाल पूछना है तो डंके की चोट पे पूछें, ऑन एयर पूछें और स्टूडियो में बैठ के पूछें, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि ये शाज़िया बाबर मलिक जो हमारी बहन है और बड़ी तेज़ आपको दुनिया जहान की खबरें 10 मिनट में सुना के इधर उधर निकल जाती हैं, इनके अपने दिल में दिमाग में क्या चल रहा होता है। ये इसी तरह की ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिस तरह के 1 करोड़ 10 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और जिस तरह ये 1 करोड़ 10 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंद हैं, शायद ये उन सब में से एक बड़ी फ़िक्रमंद हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। फिर उनके साथ शरीके गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान से कनाडा की विज़िट पे आए हुए हमारे एक एजुकेशनिस्ट जनाब जावेद कौसर साहब। जावेद कौसर पंजाब यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। इसके अलावा इनका कैरियर गुजर गया है लाहौर ग्रामर स्कूल में टीचिंग करते हुए, तकरीबन 20-22 साल से पढ़ा रहे हैं। कनाडा विज़िट पे आए हुए हैं, लेकिन मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की कि देश से जब कोई बंदा आए तो बंदा उससे पूछ ले कि यार देश से आने वाले बता, हमारे देश में इन दिनों दाल किन जूतों में बट रही है और कैसे बट रही है, क्योंकि हमें लग रहा है कि वहाँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ये जो पाकिस्तान से आए हैं, क्या इन्हें भी लग रहा है या ये इस हद तक इनकी थिक स्किन हो चुके हैं कि इन पे किसी बात का असर ही नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जनाब जावेद कौसर साहब। जी वालेकुम सलाम। शाज़िया पहले जावेद कौसर साहब से जी बिल्कुल, क्योंकि मेहमान का पहला हक बनता है। जावेद कौसर साहब, आप बताएं ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ बैठे हुए लगता है कि शायद पाकिस्तान बिल्कुल इज़ अबाउट टू फिनिश, अब पाकिस्तान के सारे मामला ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि वहाँ ना तो अदलिया अपने दायरे के अंदर रह के काम कर रही है, बल्कि उसे काम करने से रोक दिया गया। ऑफिशियली स्टैंड स्टिल है, होल्ड पे है अदलिया हमारी, क्योंकि वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो डट के खड़े थे 90 दिन में इलेक्शन कराने पे, 90 के पता नहीं कि 190 हो गए, वो इलेक्शन तो नहीं करा सके। वहाँ उनके पास जो भी केस जाता है वो वहाँ रुक जाता है, कहीं उन्हें कहीं से कॉल आती है, कोई उन्हें आके मिलता है, अहम इदारों के लोग उन्हें आके मिलते हैं, फिर वो वहाँ फाइलें रुक जाती हैं, काम रुक जाता है और वो अब अपनी रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें ये भी धमकी सुना है कि दी गई है कि आप अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो आपके रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं शायद वो सारे ज़ब्त हो जाएं, फिर आप एक मुश्किल उससे आप गुजरना पड़ेगा। उसके बाद शायद आपकी कभी बहाल हो सके पेंशन या ना हो, आपको बेनिफिट्स मिल सकें या ना मिल सके, और जाते जाते आपका एक बैड नेम भी आप पे ऊपर टैग भी लगा दिया जाएगा। वो भी रुक गए। ब्यूरोक्रेसी तो खैर से पहले ही वफात पा चुकी थी हमारे यहाँ बहुत अरसा पहले, जब से हमने पिक एंड चूज़ ब्यूरोक्रेट्स करना शुरू कर दिए थे। पुलिस जो है वो आपको पता है कि पंजाब पुलिस की दुनिया में मिसालें दी जाती हैं। KPK पुलिस का थोड़ा सा ग्राफ अच्छा था, लेकिन अब तो शायद वो भी, और सिंध पुलिस तो सिंध में तो कोई गवर्नमेंट का सिलसिला ही नहीं है। तो पाकिस्तान में क्या इसी तरह ही है सारा? और मीडिया का हाल जो है वो भी इस तरह है कि अब मीडिया क्लियर कट डिवाइडेड है कि या वो प्रो इमरान खान है या वो एंटी इमरान खान है। जो प्रो इमरान खान है उसने कोई इमरान खान पे तनकीद नहीं करनी, उसने सिर्फ इमरान खान की तारीफ़ों के कलाबे मिलाने हैं, और जो एंटी इमरान खान है उसने इमरान खान के किसी अच्छे काम को अच्छा नहीं कहना, उसने सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ ही सुबह शाम तकरीरें करनी है। क्या पाकिस्तान इसी तरह ही आपको भी नज़र आ रहा है या हमें बाहर से लगता है कैसा है? थैंक यू वेरी मच फयाज़ भाई। ज़्यादा मुझे लगता है कि जैसे जितनी बातें आपने की हैं और एक एक करके आपने अदलिया से लेके और नीचे आवाम तक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरा ख्याल है जितने आपने कहे हैं मोर और लेस इसी तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम वहाँ जब पाकिस्तान में होते हैं तो हम इतने ज़्यादा प्रोन हो चुके हैं इस सारी सिचुएशन से कि हमें ये मसाइल ज़्यादा जब से हमने देखा है। इसी तरह पॉलिटिक्स के अंदर हर इदारे की जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है, हर इंस्टीट्यूशन जो है वो बिल्कुल अपनी बाउंड्री से बाहर जाके तो वो अपनी एक्स्ट्रा जुडिशल टाइप जो है वो उनकी अपनी वो कर रहे होते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं पावर्स को।
तो इस तरह से एक हमें वहाँ बैठे ये लगता है कि जैसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक नॉर्मल ही एक मामूल की एक बात लगती है जी। लेकिन हम जब सारी चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करते हैं, बहुत गहराई से चीज़ों को देखते हैं, तो हमें लगता है दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। दुनिया अब चांद पे ऐसे लगता है जैसे कि हर दूसरे दिन लोग जाएंगे। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको कैसे लोगों को पहुँचाना है, अभी तक उसके ऊपर ही कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। और एक शायद मैं कोई पीटीआई का वो नहीं हूँ, कोई उनकी कोई हामी नहीं हूँ, आप किसी जमात के नहीं? मैं किसी का नहीं, मैं ये समझता हूँ आम शहरी, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे अपनी बात करनी है एक लॉजिक के साथ अपने बच्चों के सामने, अपने स्टूडेंट्स के सामने। फिर ये उनका काम है कि वो डिसाइड करें कि उनमें से कौन सा रास्ता जो है वो सही है। मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो एटलीस्ट एक इंटरनेशनल जो हमारा एक उसका एक्सपोजर था, तो मुझे ये लगता है कि बाहर जो ओवरसीज़ हमारे लोग हैं में रहते हैं, ओवरसीज़ में रहते हैं, या बाहर की दुनिया हमें एटलीस्ट एक इस तरह देखती है कि हमें कोई रिप्रेजेंट करने वाला कोई बंदा है। अच्छा, उसके अलावा अब इसको मीडिया की गलती कहें या मीडिया की हमें समझें कि वो ज़्यादा अवेयरनेस उनके दरमियान में आई है, तो उसको हम कहें। हमें एक पिछले कुछ सालों के अंदर एटलीस्ट हमें बहुत अवेयरनेस आई है, हमें पता चला है कि असल में पाकिस्तान के अंदर हर तरह का सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ पे करप्शन कैसे इतनी ज़्यादा इंकलकेट हो गई है, इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई है ग्रास रूट लेवल तक कि अब उसको ख़त्म करना ही ऐसे लगता है जैसे मुमकिन नहीं रहा। तो एटलीस्ट एक लोगों के दरमियान में अवेयरनेस है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि अगर 3.5 साल इमरान खान गवर्नमेंट में रहा तो गलतियाँ तो वो भी कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने भी बहुत ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल दूध की नहरें बहना शुरू हो गई थी वहाँ पर, लेकिन एटलीस्ट अगर उसको कंसिस्टेंसी से चलने दिया जाता और उसको एक पॉलिटिकल प्रोसेस को वो चलने दें तो एटलीस्ट हम किसी हद तक मैं समझता हूँ कि हम इस लेवल पर ज़रूर जाते कि हम वो जो एक पॉलिटिकल अपहीवल एक कॉन्टीन्यूस पाकिस्तान के अंदर चलता है उससे हट के हम लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। और फिर लोगों के ज़ाहिर राइट्स भी उसमें आते हैं, वो भी ज़ाहिर वायलेट होते हैं। विमेन की सिचुएशन इतनी वहाँ पे ख़राब है, और फिर चाइल्ड लेबर और बहुत अब्यूज़ और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है। तो एटलीस्ट जो हमारा एक ऊपर से एक पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो एक अगर बेहतर होता तो उसमें हमें बेहतरी कोई नीचे फिर इकनॉमिक रिवाइवल हो सकता था, फिर नीचे जो है ये करप्शन और ये सारी चीज़ों की तरफ हम आ सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उन सारी चीज़ों को चलने नहीं दिया जाता और किसी ना किसी तरीके से एक हॉल्ट ऐसा क्रिएट हो जाता है कि फिर हम दोबारा फिर वो ज़ीरो के ऊपर आ जाते हैं और हमें वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आपके कंसर्न बिल्कुल बाहर बैठे लोगों के। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछता हूँ, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब बात करते हैं ना यहाँ से, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया के ज़रिए हमारा प्रोग्राम और हमारी तरह के जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी बात कर रहे हैं या जर्नलिस्ट का बात कर रहे हैं, उनकी बात पाकिस्तान के एक छोटे छोटे गली मोहल्ले गोट ढोक तक पहुँच जाता है। वहाँ से जो लोग हमें रिस्पॉन्ड बैक करते हैं प्रोग्राम में, सोशल मीडिया पे चलता है, नीचे कमेंट करते हैं या वैसे भी कोई बात होती है, वो कहते हैं आप बाहर बैठे हुए हैं, आपको क्या पता। नहीं, उनके ज़हन में एक ये होता है कि ये बाहर वालों को शायद कुछ नहीं पता। हम कहते हैं कि भाई आप एक उस कुएं के मेंढक की तरह लिमिटेड आपका एक्सपोजर है, हमारा एक्सपोजर एक बाहर का हो गया है। हमने बाहर बहुत हुकूमतें देखी हैं, हमने यहाँ देखा है पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह काम करती हैं, सिटी म्यूनसिपैलिटीज़ किस तरह काम करती हैं, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स किस तरह काम करती हैं, चाहे यूके में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, इन कंट्रीज़ में। तो हमारा एक्सपोजर ज़्यादा है, तो हमें पता है हुकूमतें किस तरह काम करती हैं। तो प्लीज़ हमें बेर विद अस, हमें बर्दाश्त करें, हमारी बात सुने। शायद हमारी बात सुनने से आपके भी कुछ ख्यालात खुलें और आपके भी मामलात बेहतर हो जाएं। अब चूँकि आप कुछ अर्सा पहले तक आप पाकिस्तान में थे, अब आप बाहर आए हैं, कनाडा आए हैं, तो पाकिस्तान से उठ के कनाडा आने के बाद आपने जब यहाँ देखा कि कनाडा में किस तरह चीज़ें चल रही हैं, किस तरह सिलसिला चल रहा है, तो थोड़ी सी आपके जहन में भी कुछ ओपननेस, कुछ एक्सपोजर बड़ा बदला। आपने ऐसी कौन सी चीज़ 1 2 3 देखी आपको लगा कि यार ये चीज़ जो है ना ये पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कैनेडियन सोसाइटी में, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है? अगर उसको 1 2 3 नंबर में अगर मैं करूं तो मुझे ये लगता है सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर मैंने देखी कि एक लोगों के दरमियान में एक वो खौफ नहीं है। वो अपने घर से निकलते हैं, अपने काम पे जाते हैं, तो उनको ये नहीं महसूस होता कि आज हम पता नहीं किस मुसीबत से गुजर के तो अपने काम तक पहुंचेंगे। एक चीज़, वो बहुत सेफली विदाउट एनी टेंशन वो अपने काम पे पहुंचते हैं। एक चीज़। दूसरी, विमेन के बारे में, ख़वातीन के बारे में
वो एक जो डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे यहाँ वहाँ पर वर्किंग वुमेन के साथ एक विदाउट नोइंग एनीथिंग हम उसको डेवलप कर लेते हैं, और वहाँ पे उनके लिए जो मुश्किलात हैं घर से बाहर निकल के काम करने में, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इनके लिए ये ब्लेसिंग है यहाँ पर। और तीसरी चीज़ ये है कि एटलीस्ट सैलरी भी बराबर होती है, और सैलरी जी, तो ये अगर भी मर्द को $18 पर आवर मिल रहे हैं तो उनको भी वही काम करने वाली औरत को भी $18 मिल रहे हैं, अगर एक को 20 मिल रहे हैं उसको भी 20 मिल रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि एटलीस्ट आपको ये फ़िक्र नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ मैं बीमार हो जाऊँगा, या मेरी एजुकेशन का ये सारी चीज़ें, उसके लिए जो एक बेसिक अगर हम पाकिस्तान के अंदर लाखों रुपए अगर हम अपनी सैलरी में ले रहे होते हैं, और अगर आपके यहाँ पर वो ठीक है कि डॉलर की एक वो कन्वर्जन वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटीज़ के बारे में जो इन्होंने रूल्स सेट किए हैं, मैं कहता हूँ कि अगर वो किसी भी कंट्री के अंदर किए जाए, और ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट के अंदर एटलीस्ट आके कोई 2-3 चीज़ें तो ऐसी की जा सकती हैं, तो उसके ऊपर चलें। और फिर ये भी नहीं है कि हमारे यहाँ अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अगर गवर्नमेंट कहती है कि जी रात को 8 बजे मार्केट बंद हो जानी चाहिए, तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमारा ताजर या हमारे लोग जो हैं वो 12 बजे उठ के अगर अपने काम पे जाएंगे तो बेसिक जो उनकी एनर्जी है वो तो उन्होंने सोने में लगा दी है। और यहाँ मैं देखता हूँ कि सुबह 6 बजे लोग जो है वो 5 बजे 6 बजे लोग अपने काम पे जाते हैं, और अपनी बेहतरीन जी एनर्जीज वो वहाँ अपने काम में लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ खूबियाँ, चाहे वो एक जो होती है ना कि अक्लमंदी या जो विजडम है, वो एक मोमिन की गुमशुदा एक मेरास होती है, वो कहीं से भी मिलती है, वो लें। और हमारे पास तो हमारे दीन के मुताबिक उससे चीज़ बेहतरी कोई नहीं है, तो हम उसको लें अपनी जगह पे 1 बाय 1 1 2 3 4 करके इम्प्लीमेंट करें, तो आहिस्ता आहिस्ता उस सोसाइटी के अंदर भी आ सकती हैं। तो बिल्कुल कंसर्न आपके ठीक हैं, यहाँ आके काफ़ी बंदा हैरान भी होता है। और दूसरी बात जो आपने पहले की थी कि वहाँ बैठे लोग जो हैं वो कहते हैं कि आपको तो पता ही नहीं है, तो जाहिर है अगर मैं वहाँ पर हूँ, मैं लाहौर में हूँ या मैं किसी और शहर में बैठा हूँ, तो जब तक मेरे पास एक्सपोजर नहीं होता, जब तक मेरे पास कोई कंपैरिजन नहीं होता, तो मैं फिर अपनी सोच वहीं तक रखता हूँ। तो मैं जब मेरे पास कंपैरिजन आता है, मैं दुनिया के सिस्टम को देखता हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखता हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को देखता हूँ, डेमोक्रेसी की मैं पूरी चीज़ों को देखता हूँ, तो तब मेरे पास ज़्यादा कहने को चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये बस हमें वो चाहिए, बदलना होगा। जी हाँ, नाज़रीन कराम, ये थे जावेद कौसर जो कनाडा विज़िट पे आए हुए हैं, लाहौर से इनसे तल्लुक़ है, एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर हैं। इन्होंने जो बात की कि 1 2 3 इस तरह के हमारे मसाइल हैं जिन अगर हम 1 बाय 1 वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, हम कहीं से तो हमें शुरू करना होगा। कोई 1 2 3 चीज़ें हम अपनी बेहतर कर लें तो ओवरऑल हमारी सोसाइटी पे फ़र्क पड़ेगा, हमारी सोसाइटी बेहतर हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शाजिया मलिक, आप बताएं, वेयर फ्रॉम यू हैव टू स्टार्ट नाउ। पूछें जो पूछना है, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है। हाँ, और मैं नाजरीन को ये भी बताता चलूँ कि थोड़ी देर बाद हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे वाशिंगटन DC से पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट जनाब शाहीन साहबाई साहब। और फिर पता है जब शाहीन साहबाई साहब हमारे साथ प्रोग्राम में होते हैं तो फिर बातें खुला के होती हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी शाजिया। अच्छा, इनकी जो ये बात है ना, जो फियर का जो एलिमेंट होता है सोसाइटी के अंदर, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। और उस फियर की वजह से ना तो आपकी जर्नलिज्म जो है वो डगर पे चलती है, ना तो फिर आप जो अगर जुडिशरी में है तो फैसले ठीक करते हैं। यानी आज की मैं आपको सिर्फ आज की जस्ट फॉर टुडे मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ। आज अमेरिका के अंदर एक जज ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि खबरदार, आपने ये जो सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं इनकी जो पावर्स हैं उनको लिमिट करने की कोशिश की। और आप देखें कि जज है, एक जुडिशरी का हेड है, उसने जो है प्रेसिडेंट और उसके साथ के जो लोग हैं उनको ये वार्निंग दी है। तो जिस वक्त आपके जो फियर का एलिमेंट नहीं होता ना, तो तब आपके अदारे सही काम करते हैं। दूसरी मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ फ्रांस की। फ्रांस में आपको पता है कितने दिनों से कितना ज्यादा तूफान वहां पे मचा हुआ है। आज प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा है कि सोशल मीडिया जो है ये बहुत तबाही का जो है बायस है, इसकी वजह से वायलेंस बहुत ज्यादा इंसाइट की जा रही है। ये जो तस्वीरें चीजें दिखाई जा रही हैं, लोग इससे बहुत ज्यादा बिफर रहे हैं। आपको पता है अगेन क्योंकि फियर का एलिमेंट नहीं है, ऑपोजिशन ने तो जो कहना था, उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने उनको कहा है कि ये जो आप कर रहे हैं ये आप गलत कर रहे हैं। तो बात ये होती है कि जिस मुल्क में आप ये इतना लोगों को डरा दें, और मैं ये नहीं कह रही कि शायद ऐसा
हुआ भी होएगा allegedly, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जहां पे ये कहा जाए कि तुम्हारी बेटी को और बहन को और उनकी आबरूएं जो हैं वो सलामत नहीं रहेंगी और तुम्हारे साथ ये किया जाएगा और तुम्हारे बच्चों को गायब कर दिया जाएगा और तुम्हारे साथ ये किया जाए, उस वक्त लोग जो हैं फिर डर के अंडर जो है ना तो फैसले ठीक करते हैं, ना तो चीज ठीक लिखते हैं, ना वो किसी और जगह के ऊपर मामला ठीक करते हैं। अगर उनको एक प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का फोन चला जाता है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी की सीट है इसके ऊपर ये मेरा बंदा आके बैठेगा, वो इतना अंडर द एलिमेंट ऑफ फियर वो जो है वो है, उसको पता है कि मैंने अपना खानदान चलाना है, अपनी फैमिली चलानी है, मैंने अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की मैं तो ना आपकी कहने का मतलब है कि आपकी ना एजुकेशन ठीक चलेगी। एक काबिल आदमी जो है उसको आप हेड ऑफ जो है मेडिसिन नहीं बनाना चाहते हैं, एक काबिल आदमी जो है उसको आप हेड ऑफ कॉमर्स नहीं बनाना चाहते हैं, उसको आप फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते हैं। काबिल बंदे की आपके मुल्क में कदर नहीं है। फिर जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, फियर्स हैं ये, और फिर हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स जो हैं उनके भी फियर हैं। अगर मैंने ये किया तो मिलिट्री चीफ ये कर देगा, अगर मैंने ये मैं अगर अहमदी को लेकर आ गया अपनी पार्टी के अंदर तो फिर ये कहेंगे, अगर मैंने किसी हिंदू को किसी सिख को मैंने ये कर दिया तो मेरी जो सोसाइटी है मेरे ऊपर जो है फतवे लगाने शुरू कर देगी। ये जिस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर ये एलिमेंट ऑफ फियर खत्म नहीं होगा और जिस वक्त तक ये जो हमारे हुक्मरान, ये जो करोड़ कमांडर हैं हमारे, इन करोड़ कमांडरों से जिस वक्त तक ये डरना बंद नहीं करेंगे उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर जो है वो नहीं आएगी चीजें। आप देखें जिन्ना साहब जो हैं पतले दुबले कैसे, मतलब है कोई बड़े वो पहलवान किस्म के नहीं थे और किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? अंग्रेज साम्राज्य के अगेंस्ट लड़ रहे थे, फियरलेस थे और वो लड़ सके इसलिए कि गोरे को भी कोई रीजन जो था ना वो अपील करता था। हमारे मुल्क में जो इस वक्त सिस्टम है ना उसमें किसी को कोई रीजन जो है वो अपील ही नहीं कर रहा है। हर बंदा, वही जो आपने पहली बात शुरू की थी, हर बंदा जो है ना अनरीजन है। जो इमरान से प्यार कर रहा है उसने उसको खुदा बनाया हुआ है, जो जरदारी साहब से कर रहा है उसने उसको खुदा बनाया हुआ है, जो मियां साहब से कर रहा है वो ऑब्जेक्टिवली मुल्क के साथ कोई नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है। आप एक सिस्टम को चलने दें। आप देखें अमेरिका के अंदर चाहे बुश साहब आ रहे हैं चाहे ओबामा साहब आ रहे हैं, उनकी पॉलिसी एक ही टो करते रहेंगे, कुछ अमेंडमेंट्स वो लेकर आएंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे, लेकिन जो बेसिक पॉलिसी है उसको वो चेंज नहीं करते हैं, वो उनकी एक चलती है। आप कनाडा के अंदर देख लें, चाहे कंजर्वेटिव पार्टी आए चाहे लिबरल पार्टी आए, एक जो बेसिक फंडामेंटल पॉलिसी मुल्क की होती है कि जी हमने सेक्युलर रहना है, माइनॉरिटीज की इज्जत करनी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देनी है, वो हमेशा स्टेशनरी रहती है। ये चीज़ें हमारे मुल्क में जिस वक्त तक नहीं होंगी उस वक्त तक जो है सही काम नहीं चलेंगे और जो बंदा, जो भी हुक्मरान आता है उसका जो भी काम होता है उसको हमें भी अपने बायसेस को साइड पे रख के उनको जो है सराहना चाहिए। जैसे मियां साहब अगर उन्होंने मोटरवे बनाए बगैर किसी डर के, आप पीटीआई के हैं, पार्टी से आप क्यों डरते हैं? हक की बात करें जी। मियां नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए, तारीफ हम करते हैं उनकी, बड़ी इस वक्त जरूरत दिखाई, अमेरिका ने बहुत डराया था, मोटरवेज बनाए, तजारत में तेजी आई, हम उसकी तारीफ करते हैं। इमरान खान साहब ने ये जो इन्होंने कहा कि अगर कुछ चीजों को ऊपर आने दिया जाता, वही एहसास प्रोग्राम जो कि हम इधर कनाडा के अंदर जो वो ओहिप कार्ड हमें दिए गए हैं, एग्जैक्टली वही उसने उधर शुरू किए थे, हेल्थ कार्ड जो थे वो शुरू किए थे, उसको खत्म कर दिया गया। इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी ने कुछ किया है, आपको विदाउट फियर आपको हक की बात करनी पड़ेगी। जिस दिन इस कौम को यह बात समझ आएगी, और वही हजरत अली का जो था कॉल कि आपकी सोसाइटीज अदल पे चल सकती हैं, अदल के बगैर नहीं। अदल के अंदर सच बोलना भी आता है, सच आप नहीं बोलेंगे नहीं चलेगी आपकी सोसाइटी। आप चाहे जितने मर्जी धर्म के बड़े ठेकेदार बने कि पाकिस्तान जैसा इस्लाम तो किसी दुनिया के मुल्क में है ही नहीं, कभी आपको जो है फलाह की तरफ आप नहीं जाएंगे। ये कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, क्यों हम आके क्रिश्चियन कंट्री के अंदर रहना पसंद करते हैं? हमारे अपने मुल्कों में मस्जिदें और गुरुद्वारे और वो सारा कुछ नहीं है, हम क्यों नहीं हिंदुस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते? पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते? इन क्रिश्चियन कंट्रीज में आके क्यों रहना चाहते हैं? अदल है, इंसाफ है, इक्वालिटी है, इज्जत है आपकी, राइट, और फेयरनेस है, और बगैर किसी फियर के आपका। मैं एक माँ हूं, मैं इधर बैठी हूं, मुझे ये फियर नहीं है कि मेरे बच्चे के यूनिवर्सिटी में कोई धमाका हो जाएगा या मेरी किसी बात के ऊपर मेरे बच्चे को यूनिवर्सिटी से उठा के लेके चले जाएंगे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ नाज़रीन, आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तान के रोज़मर्रा के मामूलात की खबरें सुन के पढ़ के हम इस हद तक तपे बैठे हैं कि हम किसी अपने साथी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहें कि आपने क्या क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन नहीं पूछते,
वो आगे से इतनी लंबी तकरीर करते हैं जिस तरह की शाजिया बाबर मलिक ने अभी की। ये तकरीर 1 करोड़ 10 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से की जाने वाली तकरीर है। ये हमारा मातम है, ये नोहा है जो हम पाकिस्तान के मामलात हालात पे रोज़ करते रहते हैं और करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक आप अपने मामलात ठीक नहीं कर लेंगे। अभी हम एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे चलते हैं। जब इस कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे वाशिंगटन DC में पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट शाहीन सहबाई साहब।